हाँ जी। नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने जो है वो राणा विक्रमादित्य जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके थे। तो अब अगले राणा की हेडिंग डालिए राणा उदय सिंह। क्या हेडिंग डालिए? राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह का जो शासनकाल है वो है आपका 1537 से 72, 72। कुछ बुकों के अंदर आपके 1540 से 72 तक भी बताया गया है, पर एग्जैक्ट जो राणा उदय सिंह का शासनकाल है वो 1537 से है। वो भी देख लेंगे कि 1540 से क्यों लिखा गया। तो सबसे पहले अपने कल देखा था कि बनवीर को जो मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था, उसने जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया था। और वो उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ किले में आ गई थी आशा देवपुरा के पास। आशा देवपुरा ने उनको क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। अब भाई पन्ना धाय और उदय सिंह कुछ टाइम तक तो कुंभलगढ़ के अंदर रहे आशा देवपुरा के पास। फिर इन तीनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया, और जो मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत थे, मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के अंदर 16 बड़े सामंत थे। तो उन सामंतों को पत्र लिखा और कहा कि आप सीक्रेट रूप से हमसे मिलने आओ कुंभलगढ़। अब जब सामंत आए तो इस आशा देवपुरा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती रे? तुम इस लिच्चड़ बनवीर को अपना राजा मान रहे? तो सामंतों ने कहा भाई हम क्या करें, राजा बनना चाहिए था महाराणा सांगा का बेटा। महाराणा सांगा के दो ही बेटे बचे थे, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। इन दोनों को बनवीर ने क्या कर दिया? मार दिया। तो अब राजा कौन बनेगा? बनवीर ही। तो आशा देवपुरा ने कहा उदय सिंह मरा कहाँ है? उदय सिंह जिंदा है। तो सामंतों ने कहा कहाँ है? कहा ये रहा। तो कि उस दिन उदय सिंह को तो बनवीर ने मार दिया था ना। तो पन्ना धाय ने कहा हाँ, उस दिन बनवीर ने मारा जरूर था, पर उदय सिंह को नहीं, मेरे बेटे चंदन को। मैंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया था। पर उदय सिंह के साथ में दिक्कत दूसरी हो रखी थी कि उदय सिंह का पूरा बचपन ही अपने ननिहाल बूंदी में बीता हुआ था। अपने आज भी होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पूरा ननिहाल के अंदर रहता है, तो उनको गांव के लोग जो है उनको पहचान नहीं पाते। तो मेवाड़ वाले सामंतों ने जो है वो वैसे ही उदय सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि अच्छा पन्ना, तुम्हें हम ही मिले पागल बनाने के लिए? तुम अपने बेटे चंदन को राजा बनाने के लिए ये सारी कहानियां रच रही है कि मैंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचा लिया। एक माँ ऐसे कैसा कर सकती है? ना भूतो ना भविष्य, ना कभी किसी माँ ने ऐसा किया है, ना कभी कोई माँ ऐसा करेगी। ऐसा केवल एक ही महिला ने किया था, वो महिला थी पन्ना धाय। तो पन्ना धाय ने कहा देखो जी, बात विश्वास करने लायक तो नहीं है, पर इस उदय सिंह के ननिहाल वाले तो उदय सिंह को पहचानते, तो आप बूंदी वालों को बुला करके उनसे पूछ लो। अब बूंदी वालों को बुलाया गया तो कहा कि आप उदय सिंह को जानते? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जानते, ये तो हमारा भांजा है। और उदय सिंह से बूंदी वालों ने पूछा कि कहाँ गया था भानु, इतने दिन दिखाई ही नहीं दिया। तो उदय सिंह ने कहा कि देखो मामा जी, ये मैं हूँ, ये मेरा कुंभलगढ़ है, ये मेरे सामंत है, और ये पूरा मेरा मेवाड़ है। तो फिर सामंतों को पता चला कि हाँ भाई उदय सिंह यही है, और उस दिन जो मरा था वो चंदन मरा था। तो सामंतों ने वहीं पर नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमारा राजा कैसा हो? उदय सिंह जैसा हो। तो कुंभलगढ़ किले के अंदर उदय सिंह को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। पर इन गुहिलों की राजधानी तो कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? बनवीर। अब बनवीर को भी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे हुए 2-3 साल का टाइम हो गया था, तो उसने अपनी शक्तियां बटोर ली थी। तो उदय सिंह जो है वो इस बनवीर के खिलाफ एक युद्ध लड़ता है। उस युद्ध का नाम है मावली का युद्ध। मावली उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मावली का युद्ध। और ये जो युद्ध होता है, ये आपका युद्ध होता है 1540 ईस्वी के अंदर। किस किस के बीच में होता है? ये आपका होता है उदय सिंह और बनवीर के बीच। इस युद्ध के अंदर उदय सिंह जो है वो बनवीर को हरा देता है, और बनवीर हार करके दक्षिण भारत भाग जाता है। तो परिणाम क्या निकला? इस युद्ध के अंदर उदय सिंह की क्या हुई? विजय हुई। ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आपका चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था उदय सिंह, वो 1540 के अंदर बनवीर को हराने के बाद बैठा था। तो आपके जो है वो 1540 से शासनकाल जो
बताया जाता है वो इस प्रकार से बताया जाता है, क्योंकि उदय सिंह जो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था वो 1540 के अंदर बैठा था। पर राजा काउंट जो है वो आपके विक्रमादित्य के बाद में ही माना जाएगा, क्योंकि ये बनवीर जो था ये मेवाड़ का प्रशासक बना था, राजा नहीं बना था। तो आपके मेवाड़ का जो प्रशासक था वो 3 साल तक कौन रहा था? बनवीर रहा था, क्योंकि उदय सिंह उस समय क्या था? छोटा बच्चा था, उदय सिंह की उम्र कम थी। तो फिर उदय सिंह बनवीर को क्या दे दिया था? शासन संभालने दे दिया था। तो आप सबसे पहले लिख दीजिएगा कि मावली का युद्ध 1540 के अंदर किस किस के बीच में? उदय सिंह वर्सेस बनवीर के बीच में, और इस युद्ध के अंदर उदय सिंह की क्या हुई? जीत हुई। अब भाई उदय सिंह आपका चित्तौड़ के अंदर बैठा बैठा राज कर रहा है। अब थोड़े समय बाद में इस उदय सिंह के परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, और वो बच्चा था महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। यानी उदय सिंह के घर में पोते का जन्म हुआ उदय सिंह के। अब घर में जब बच्चे का जन्म हुआ तो घर में खुशियां आई, और जब अपने घर में खुशी का माहौल होता है तो अपने सबसे पहले मंदिर जाकर के आते हैं। तो उदय सिंह ने कहा कि चलो अपने मंदिर जाकर के आते हैं, अपने देवता के दर्शन करके आते हैं। तो देवता कौन? एकलिंग जी। तो ये अपने दर्शन करने आए नागदा एकलिंग जी के। अब जब दर्शन करने आए, इन्होंने दर्शन कर लिए, तो इन्होंने कहा कि यार थोड़े टाइम तक यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर शिकार विकार करते हैं, राजधानी तो बाद में ही चले जाएंगे, थोड़ा सा खुशी का माहौल है, इंजॉय करते हैं। तो ये जो है अपने नागदा के पास एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है आहट। क्या नाम है? आहट। उदय सिंह और वहां पर रुकते हैं और कुछ शिकार विकार खेलते हैं। तो इस उदय सिंह को ये आहड़ वाली जगह बड़ी पसंद आई। आहड़ पहले गुइलों की राजधानी रही हुई थी। तो उदय सिंह ने कहा कि यार क्यों ना इस आहड़ को वापस अपने गुइलों की राजधानी बना दे, वापस इसको एक सब सेंटर घोषित कर दे। क्यों? कि सबसे पहली बात तो कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है, इसका मतलब आहड़ से कर ठीक आता है। यदि कर अच्छा आएगा तो राजा के पास में पैसे ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे तो राजा के पास में सेना ज्यादा होगी, यदि राजा के पास में सेना ज्यादा होगी तो राजा का साम्राज्य बड़ा होगा, और राजा का अल्टीमेट उद्देश्य होता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो ये उदय सिंह सोच रहा है कि इस आहड़ को वापस क्या बना ले? अपनी राजधानी बना ले। तो इस आहड़ के अंदर कोई एक साधु थे, उन्होंने उदय सिंह को कहा कि देख उदय सिंह, ये आहड़ पहले भी तुम गुहिलों की राजधानी रही है, और ये तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो तू इस आहड़ को अपनी राजधानी मत बना। इस आहड़ से थोड़ी दूर इन पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, तुम वहां पर जाकर के एक शहर बसा ले और उसको अपनी राजधानी बना। तो उदय सिंह साधु के कहे मुताबिक वहां पहाड़ियों के बीच में एक नगर की स्थापना करता है, उस नगर का नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1559 ईस्वी के अंदर की गई थी। अब जब उदय सिंह शहर बसा रहा है तो शहर के अंदर लोग रहेंगे, तो लोग रहेंगे तो लोगों को पीने के लिए पानी भी चाहिएगा। भाई लोग ज्यादातर कहाँ रहेंगे? जाने पानी आसानी से उपलब्ध हो, भाई जीवन की मूलभूत आवश्यकता ही जल है, तो लोग ज्यादातर वही रहेंगे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ शहर बसा रहा है तो कुछ जल की भी तो व्यवस्था कर। तो उदय सिंह यहाँ पर एक झील बनाता है, उस झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। अब उदयपुर को शहर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, और उदयपुर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया, इसका मतलब राजधानी के अंदर राजा रुकेगा, तो कुछ राजा के लिए महल तो होने चाहिए। तो इस उदयपुर के अंदर एक महल बनाया गया, उस महल का नाम था मोती मगरी महल। क्या नाम? मोती मगरी महल। आप सब जब जियोग्राफी पढ़ते हो तब आपको पता है कि जो अरावली की पहाड़ियां है उनको उदयपुर के अंदर आपके मगरा या मगरी कहा जाता है। यदि आपसे कभी एग्जामिनर के अंदर पहाड़ी का नाम प्लस पीछे मगरा मगरी आ जाए तो वो आपका कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर एक मोती मगरी नामक पहाड़ी थी, उसके ऊपर महल बनाया गया, इसलिए महल का नाम क्या पड़ा? मोती मगरी महल। तो आप लिख दीजिए कि इसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी। इसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी। इसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी। इसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी तथा यहाँ पर उदय सागर झील व मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया था। तथा यहाँ पर उदय सागर झील व मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया था।
तथा यहाँ पर उदय सागर झील में मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया था। तथा यहाँ पर उदय सागर झील में मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये लिख दिया। अब भाई आगे देखते हैं। अब सन आ गया भाई 1567-68। कब का? 1567-68। ठीक है। इधर दिल्ली के अंदर आपके राजा बना हुआ है अकबर। कौन राजा बना हुआ है? अकबर। अकबर बड़ा शक्तिशाली राजा था। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसको क्या है, दूसरे क्षेत्र जीतने जरूरी है। तो अकबर को ये बात समझ आ गई थी कि यदि अपने को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो अपने को राजस्थान वालों से पंगा नहीं लेना है। अपने को राजस्थान वालों के साथ में क्या करनी है? संधियां करनी है। तो अकबर यूं माइंड लगाता है कि यदि अपने राजस्थान वालों के साथ में संघर्ष के स्थान पर यदि सहयोग की संधियां कर ली जाए तो अपने को बाकी क्षेत्र जीतने में आसानी होगी। तो ये जो अकबर एक नई संधि लेके आती है, वो संधि लेके आता है सहयोग की संधि। भाई आप जो है हमारे अंडर में हो और जब भी मुझे सैनिक सहायता या किसी चीज की जरूरत हो तो आप उसके अंदर मेरी क्या करो? मदद करो। तो इसने जो है वो आपके लगभग सभी रियासतों को जो है आपके ये क्या की संधियां करने के लिए कहा। अब जब इस अकबर ने मेवाड़ वालों को कहा कि आप मेरे साथ में संधि कर लो और जब यह आप संधि कर लोगे तब आप मेरे अधीन रहोगे और जब भी मुझे सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी तब आप मुझे जो है वो उपलब्ध कराओगे। तो मेवाड़ वालों ने कहा अच्छा अकबर तो इतना सियाना बन रहा है, हम मेवाड़ वाले ना आज तक कभी किसी के अंडर में रहे हैं ना है और ना कभी रहेंगे, तो हम तेरे अंडर में कैसे आ जाएंगे? तो अब अकबर को फाइनली पता चला कि यार ये संधि करने वाले तो है नहीं। भाई आपने मारवाड़ी में कहा नहीं, लातांगा भूत बाताओं को नहीं माने। तो इनको लगा कि यार ये जो है वो प्यार से मानने वाले तो नहीं है। यदि राजस्थान वालों को अंडर में रखा जा सकता है तो वो एक ही तरीका है, वो है तलवार के दम पर। तो 1567 के अंदर, नवंबर 1567 के अंदर अकबर जो है वो मेवाड़ पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। अब मेवाड़ वालों को पता चला कि इस बार अपने ऊपर आक्रमण करने कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। तो मेवाड़ वालों ने अपनी सभा बुलाई और कहा कि भाई अपने पास असला कितना है? असले का मतलब गोला बारूद कितना है? कौन सेनापति होगा? युद्ध कहाँ लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? अपने पास हथियार कितने हैं? यदि हथियारों की कमी है तो हथियारों की व्यवस्था की जाए। अपने पास अनाज कितना है? यदि अनाज की कमी है तो व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। कुल मिला के युद्ध की क्या चल रही है? प्लानिंग चल रही थी। तो किसी ने कहा कि अपने इस बार युद्ध की प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज करते। अपने पहले के जो युद्ध के लड़ने के तरीके थे और अब जो युद्ध को लड़ने के तरीके उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। लोगों ने कहा कैसे? कि भाई अपने सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था 1303 वाला, अलाउद्दीन खिलजी वाला। अपने लड़ाई का तरीका क्या था? साका रानी पद्मिनी ने जोहर किया, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, सारा ढंग के लोग लड़ते हुए मारे गए और किले पर कब्जा किसने कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किला सौंप दिया अपने बेटे खिजर खान को। खिजर खान के बाद किला सौंप दिया गया मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा के बाद में किला सौंप दिया गया बनवीर सोनगरा को। इस किले पर वापस कब्जा करने के लिए हमीर को सिसोदा से आने पड़ा। हमीर सिसोदा से आया और वापस किले पर कब्जा किया। लेकिन इस चीज के अंदर 23 साल का समय लग गया। भाई हमीर ने वापस कब्जा कितने साल बाद किया था चित्तौड़ पर? 23 साल बाद। भाई 23 साल जो है वो आपके चित्तौड़ जो है वो गुइलों से निकल गया था। बाद में इन्होंने कहा कि वापस 1535 वाला आक्रमण हुआ, बहादुर शाह वाला। कर्मावती ने जोहर किया, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और सारे ढंग के लोग लड़ते हुए मारे गए। इवन अपने पास में कोई किला संभालने वाला भी नहीं बचा। तो अपने को बनवीर को किला सौंपना पड़ा। इस बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। ये तो उदय सिंह को भी मार देता, लेकिन भला हो पन्ना धाय का जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके इस उदय सिंह को बचा लिया, वरना ये बनवीर इस दिन अपना पूरा वंश खत्म कर देता। तो ये जो है अपना लड़ने का तरीका गलत है कि सारे ढंग के लोग लड़ते हुए मारे जाते, अपने पास में किला संभालने वाला भी नहीं बचता। तो लोगों ने क्या क्या किया जाए? तो कहा कि अब जो हम युद्ध लड़ेंगे वो आधे किले के अंदर रहेंगे और आधे किले के बाहर लड़ेंगे। भाई अंदर वाले यदि किले को बचा गए तो वेल एंड गुड, और यदि ना भी बचाए किसी कारण तो बाहर वाले किले को वापस प्राप्त करने की कोशिश तो करेंगे।
तो का लोगों ने कहा आइडिया तो अच्छा है, पर किले के अंदर कौन रहेगा और किले के बाहर कौन जाएंगे? तो कहा कि किले के बाहर जाएगा राजा खुद, उदय सिंह किले के बाहर जाएंगे। तो उदय सिंह ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, किला मेरा है, मैं किले का मालिक हूं, और तुम मुझे ही कह रहे हो कि किले के बाहर जाओ, मैं क्यों जाऊंगा? तुम तो मुझे युद्ध के नाम पर घर से ही बाहर निकाल रहे हो। तो उन सामंतों ने कहा कि देखो सर, बात समझने की कोशिश कीजिए, यदि राजा जिंदा रहता है तो जनता का मनोबल बढ़ता है, जनता उनको टैक्स देती है, जनता उनको हथियार पहुंचाती है, थोड़े दिन बाद वापस सेना इकट्ठी हो जाती है। और यदि राजा ही मर जाता है तो जनता का मनोबल टूट जाता है, वो सोचती है कि यार अपना तो राजा ही मर गया, तो फिर वो दूसरे राजा को अपना राजा मान लेती है, उनको टैक्स देना प्रारंभ कर देती है। तो यदि आप यहाँ से बाहर रहोगे, आप जिंदा रहोगे, तो जनता का मनोबल बढ़ा पाओगे, और थोड़े दिन बाद में जो वापस मेवाड़ की सेना इकट्ठी कर पाओगे। इसलिए आप ही नहीं, आप अपना पूरा परिवार लेकर बाहर जाइए। और हाँ, अब हम जो है युद्ध को लड़ने के तरीके में भी चेंज करेंगे। कहा कि कैसे? कि अब तक अपने युद्ध लड़ते थे मैदानों के अंदर, आज से हम युद्ध लड़ेंगे पहाड़ों के अंदर, हम छापामार युद्ध का अनुसरण करेंगे। कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध। भाई अपने मेवाड़ के अंदर पहाड़ है, तो अपने पहाड़ों के अंदर लड़ेंगे, क्यों मैदानों के अंदर जाएंगे? पहली बात तो कि वो मुगल पहाड़ों के अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि वो मुगल है, वो गूगल नहीं है कि उनको हर जगह रास्ता मालूम है। और यदि आ भी गए गलती से तो मारे जाएंगे। भाई उनको पहाड़ों के अंदर क्या पता कि इस पहाड़ी का रास्ता किधर से उस पहाड़ी तक जाना है? अपना तो रोज का काम है इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाना, तो अपने को तो इन पहाड़ों के सारे रास्ते मालूम है, उनको मालूम नहीं है। यदि वो आ गए तो अपने कहीं से भी जाकर के उनको मार देंगे। तो अपने पास में ये एक प्लस पॉइंट है, तो अपने इस छापामार युद्ध पद्धति का अनुसरण करेंगे। अब भाई उदय सिंह किले से बाहर चला गया, और उदय सिंह चला गया अपने उदयपुर के पास पहाड़ियां पड़ती है, उन पहाड़ियों का नाम है गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी? गिरवा की पहाड़ियां। तो उदय सिंह जो है वो आपके गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। अब एक बार लिख लो आप, मैं बाद में आपको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले लिखो कि 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। अब भाई उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया, तो किले का पीछे मोर्चा कौन संभालेंगे? तो दो बंदों को जो है किले का मोर्चा संभालने का काम दिया गया था। एक का नाम था पत्ता और एक का नाम था जयमल। क्या क्या नाम था? एक का नाम था पत्ता और एक का नाम था जयमल। तो लिख दीजिए, अंतः जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला। अंतः जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला। अंतः जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला। अब भाई चित्तौड़ के किले का मोर्चा किसने संभाला? जयमल और पत्ता ने। तो भाई क्वेश्चन बच्चा अक्सर पूछता है कि सर ये पत्ता कौन था और ये जयमल कौन था? तो देखो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाना था, और उन ठिकानों में से एक ठिकाना था, उसका नाम था आमेट। क्या नाम था? आमेट। राजसमंद जिले में था। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। तो ये जो पत्ता था ये आमेट का सामंत था। कहाँ का सामंत था? आमेट का सामंत था। और ये जो आमेट था ये मेवाड़ का फर्स्ट ग्रेड श्रेणी का ठिकाना था। तो ये लिख दीजिए कि यह मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो यदि आपसे यूं स्टेटमेंट आ जाए कि पत्ता मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का सामंत था, तो वो जो आपको स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि ये जो पत्ता था वो कहाँ का सामंत था? आमेट का सामंत था, और आमेट जो है वो मेवाड़ के फर्स्ट ग्रेड श्रेणी का ठिकाना था। अब बात आती है जयमल कौन था?
तो जयमल आपका जो था ये मेड़ता का राजा था। कहाँ का राजा था? मेड़ता का राजा था। अपने खानवा युद्ध के अंदर पढ़ा था कि मेड़ता से साथ देने के लिए कौन आया था? वीरमदेव। तो ये जो है उनका बेटा था। और 1562 के अंदर अकबर ने इसे मेड़ता से हटा करके मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। कहां पर कब्जा कर लिया था? मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। अब भाई किले का मोर्चा अंदर कौन संभाल रहे हैं? जयमल और पत्ता। और किले के बाहर आकर बैठा हुआ है कौन? अकबर। अकबर अपनी तोपें लगाए और चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ने का प्रयास करे। भाई नीचे से गोले मारे ताकि ऊपर की दीवारें थोड़ी हिल जाए, उनमें दरारें वगैरह आ जाए, थोड़ी टूट जाए ताकि अपने को अंदर घुसने की जगह मिल जाए। अब अकबर ने आज कुछ दीवार तोड़ी और अकबर सोचता है कि जो ये बाकी दीवार है ये कल थोड़े और गोले मारेंगे ताकि ये टूट जाएगी और अपने को जो अंदर घुसने की जगह मिल जाएगी। तो अकबर यूं शाम को जल्दी सो गया। अकबर ने कहा सुबह उठते ही गोले मारेंगे, ये दीवार तोड़ देंगे और कल 12-1 बजे तक किले के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। पर अकबर ने जब सुबह उठकर देखा तो वो दीवार वापस बनकर तैयार हो गई थी। तो अकबर ने यूं अपनी आंखें मूसली और अकबर ने कहा कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर अकबर ने देखा कि वो दीवार सच में बनकर तैयार हो गई थी। अब अकबर अगले दिन वापस गोले मारे, अगले दिन वो दीवार वापस बनकर तैयार हो जाए। अकबर अगले दिन वापस गोले मारे, अगले दिन वो दीवार वापस बनकर तैयार हो जाए। तो अकबर ने कहा कि यार इस किले के अंदर इतना होशियार, इतना टैलेंटेड आदमी कौन है जो रातों रात दीवार बना देता है, रातों रात किले का पुनर्निर्माण करवा देता है। तब अकबर को पता चला कि इस किले के अंदर है जयमल। तो अकबर ने कहा जयमल कौन सा? तो कहा कि जयमल वही जो मेड़ता का राजा था। और आपने 1562 ईस्वी के अंदर जो है वो कहां पर कब्जा कर लिया था? मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। तो जो जयमल है वो मेड़ता से चलकर कहाँ आ गया? मेवाड़ उदय सिंह के पास में आ गया। तो इस अकबर ने कहा कि उदय सिंह का है। तो कहा कि उदय सिंह तो चला गया गिरवा की पहाड़ियों में और किले के अंदर का जो मोर्चा संभाल रहे हैं वो जयमल और पत्ता संभाल रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि यार तुमने ये मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम मुझे पहले बताते, ये तो अपने घर का ही आदमी, अपने को इतनी माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ती, अपने के पास अपने किला पहले ही मिल जाता। तो अकबर इस जयमल को मैसेज करता है कि देख जयमल, सॉरी ब्रो, मैंने तुझसे क्या छीन लिया? तेरा मेड़ता छीन लिया, जिसकी वजह से तुझे कहाँ नौकरी करनी पड़ रही है? चित्तौड़ नौकरी करनी पड़ रही है। तो मैं तुझे अब तेरा वापस मेड़ता दे रहा हूं, तू मुझे उसके बदले में क्या दे दे? चित्तौड़ दे दे। वैसे भी चित्तौड़ तेरा है नहीं, तुझे क्या लेना देना है चित्तौड़ से? तो अपना मेड़ता ले और खुश रहे, चित्तौड़ से तो तेरा कुछ है नहीं लेना देना। तो जयमल अकबर को वापस रिप्लाई करता है कि है गढ़ मेरो हूं धड़ी, असुर फिरे किम आन, कूचा जू चित्र कोटरी दीदी मोहे दीवान। कि है गढ़ मेरो, ये गढ़ मेरा है और मैं इस किले का क्या हूं? धनी हूं। और इस किले की कुंचिया यानी चाबी जो है वो मुझे मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के दीवान राणा उदय सिंह ने सौंपी है। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम जैसे राक्षसों को मैं इस किले के आसपास ही नहीं भटकने दूंगा। तो अकबर ने कहा यार इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं तो यूं पूछ रहा था कि तू दे दे, और चल मैं तुझे मेड़ता के साथ में नागौर भी दे रहा हूं, एक के साथ एक फ्री, मेड़ता के साथ नागौर फ्री। तो अब तो दे दे, अब तेरा चित्तौड़ से क्या लेना देना है? तो जयमल अकबर को वापस रिप्लाई करता है कि भूख ने मेटे मेड़ तोड़ न मेटे नागौर, आ रजवट भूख नौकरी मरिया मिटे चित्तौड़। कि तेरे मेड़ते और नागौर से मेरी भूख मिटने वाली नहीं है, ये राजपूतों की अनोखी भूख है। और अब जो तुझे चित्तौड़ का किला है वो मेरे मरने के बाद में मिल सकता है। तो तू मुझसे युद्ध कर, मुझे हरा दे, मार दे और उसके बाद में चित्तौड़ के किले पर क्या कर ले? कब्जा कर ले। अब अकबर को फाइनल हो गया था कि जयमल किसी भी हालत के अंदर किला देने को तैयार नहीं है। तो अकबर ने कहा कि यार पता लगाओ रे कि ये रात को किले का पुनर्निर्माण कब करवाते हैं। तब एक दिन अकबर ने देखा कि जयमल जो है वो किले की दीवारों पे घूम रहा है और वापस क्या करवा रहा है? पुनर्निर्माण करवा रहा है। तो अकबर के पास में एक बंदूक थी, जिस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था?
संग्राम। नोट डाल के लिख दीजिएगा कि अकबर की बंदूक का नाम क्या था, संग्राम। अकबर इस संग्राम नामक बंदूक से निशाना लगाता है और गोली जाकर जयमल के पैरों में लगती है। अब जब जयमल के पैर में गोली लगी तो जयमल घायल हो गया और घायल होकर के नीचे गिर गया। अब अकबर को घेरा डाले हुए 3-4 महीने का समय हो गया था भाई। नवंबर के आसपास वो आया था आक्रमण करने के लिए और अब फरवरी के आसपास का समय आ गया था। तो किले के अंदर का जो अनाज पानी था वो समाप्त होने को आ गया था। अब मेवाड़ वालों को पता चला कि यार अकबर अपना घेरा उठाएगा नहीं और अपने किले के अंदर पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने अनाज पानी समाप्त हो रहा है। तो अपने पास में एक अंतिम अंतिम विकल्प बचा है, उस विकल्प का नाम क्या है, साका। तो 1568 के अंदर जो है वो चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। कब, 1568 के अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए चित्तौड़ का साका कब होता है, 1568 के अंदर। आपको पता है कि साके के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है जौहर और एक चीज होती है केसरिया। क्या क्या चीज होती है, एक जौहर होती है और एक केसरिया होती है। ठीक है, जौहर जो था वो फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में। और ये जो फूल कंवर थी ये पत्ता की रानी थी और जयमल की बहन थी। और किसकी बहन थी, जयमल की बहन थी। भाई जयमल, कहीं आपसे पूछ ले कि चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर जयमल की बहन फूल कंवर ने जौहर का नेतृत्व किया था, तो आप कहीं गलत कर दो कि भाई जयमल तो मेड़ता का राजा था ना। तो इस जयमल की बहन जो ब्याही हुई थी वो ब्याही हुई थी पत्ता को। और पत्ता कहाँ का सामंत था, आमेट राजसमंद का, जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का क्या था, ठिकाना था। अब केसरिया आप सबको पता है कि पत्ता व जयमल राठौड़ के नेतृत्व में हुआ। अब जब सारे लोग केसरिया करके जा रहे थे तो यूं जयमल बैठा बैठा रोने लग गया। अब सैनिकों ने पूछा कि क्या हुआ जयमल जी, रो क्यों रहे हो। तो जयमल ने कहा कि देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, आप सब लोग आज युद्ध करोगे, देश के लिए लड़ोगे और मुझे पूरा गर्व है आप पर कि आप बड़ी बहादुरी से लड़ोगे। पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पैर में गोली लगी हुई है, मैं खड़ा भी हो नहीं सकता और मैं आज देश के लिए लड़ नहीं पाऊंगा। तो उन सैनिकों में से एक सैनिक था जिसका नाम था कल्लार राठौड़। क्या नाम था, कल्लार राठौड़। वो कल्लार राठौड़ कहता है कि अंकल जी क्यों टेंशन लेते हो, आप मेरे कंधों पे बैठ के युद्ध कर लो। भाई आपके पैर काम नहीं कर रहे, हाथ तो काम कर रहे हैं, पैर मेरे काम कर रहे हैं। तो वो कल्लार राठौड़ के कंधों पे बैठकर जो जयमल से युद्ध लड़ता है, इसलिए कल्लार राठौड़ को कहते हैं चार हाथों वाले देवता। क्या कहते हैं, चार हाथों वाले देवता। भाई युद्ध का दृश्य इतना भयंकर था कि मानो भगवान विष्णु साक्षात खुद लड़ रहे हैं। तो इस कल्ला राठौड़ को कहा जाता है चार हाथों वाले देवता। अब ये पत्ता और कल्ला जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनकी छतरियां बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले में, तो लिख लो। तो सबसे पहले पत्ता की छतरी लिख लो। पत्ता की छतरी जो बनी हुई है वो रामपोल के अंदर बनी। चित्तौड़ किले का एक दरवाजा है जिसका नाम है रामपोल, उसके पास में जो पत्ता की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इस जयमल और कल्ला राठौड़ की जो छतरी है वो आपकी है भैरव पोल से हनुमान पोल के बीच। कहां से, भैरव पोल से हनुमान पोल के बीच। भाई मानो ये चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके एक तरफ का जो दरवाजा है वो भैरव पोल है और एक तरफ का जो दरवाजा है वो कौन सा है, आपका हनुमान पोल। और बीचों बीच जो छतरी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, जयमल और आपके कल्ला राठौड़ की। आपको ध्यान रखना है कि बाघ सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो पांडुपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। और पत्ता की छतरी आपके कहाँ बनी हुई है, रामपोल के पास। और जयमल और कल्ला की छतरी आपके कहाँ बनी हुई है, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच। अब आपके दिन आता है 25 फरवरी 1568। कौन सा दिन आता है, 25 फरवरी 1568। अकबर जो है वो चित्तौड़ पर क्या कर लेता है,
अधिकार कर लेता है। और इस युद्ध के अंदर अकबर को भयंकर नुकसान हुआ था, अकबर भयंकर गुस्से में था, और अकबर ने सेम वही काम किया जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कितने हजार लोग कटवाए थे इसने? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। और इस जीत की याद में अकबर एक सिक्का चलाता है, उस सिक्के का नाम है एलची। कौन सा? एलची। तो लिख दीजिए एलची नामक सिक्का चला। अब अकबर ने ये युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? जयमल और पत्ता के खिलाफ। तो अकबर इस जयमल और पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ, और अकबर इस जयमल और पत्ता की मूर्तियां जो है वो आगरा के किले में लगाता है। तो लिख दीजिए कि अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगाई। आगरा के किले में लगाई। लगवाई। और ये जो जानकारी देता है ये फ्रांसीसी यात्री बर्नियर देता है। बर्नियर जो इसकी क्या देता है? जानकारी देता है। कालांतर के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब जो है वो इस मूर्तियों को तोड़वा देता है। इस बर्नियर की पुस्तक है एक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कौन सी है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब जो वर्तमान में अपने एक किला है बीकानेर के अंदर, उस किले का नाम है जूनागढ़ किला। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला। कहाँ है? ये है आपका बीकानेर के अंदर। इस किले का एक दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम है सूरजपोल। कौन सा? सूरजपोल। उसके ऊपर जो आपके जयमल और पत्ता की क्या बनी हुई है? छत्तियार यहाँ बनी हुई है। ये हो गया भाई आपके चित्तौड़ के तीसरा शाखा कंप्लीट। अब दिन आता है 28 फरवरी 1572। कौन सा? 28 फरवरी 1572। होली के दिन गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। तो यहीं पर उदय सिंह की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो लिख दीजिए उदय सिंह की छतरी गोगुंदा। कहाँ है? गोगुंदा। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि राजाओं के राज में अगला राजा कौन बनेगा ये इस बात पर भी डिसाइड होता था कि किस रानी की राजा के साथ में ठीक बनती है। जिस रानी की राजा के साथ में ठीक बनती वो अपने बेटे को क्या बनवा लिया करती थी? राजा बनवा लिया करती थी। ज्यादातर तो आपका बड़ा बेटा ही राजा बनता था, पर कुछ मामलों में ऐसा होता था। तो इस उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नाम बना करके छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। इसका मतलब जगमाल की मम्मी की उदय सिंह के साथ में ठीक बनती है। तो आप लिख दीजिए कि इसने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाकर छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। ये हो गया भाई आपका उदय सिंह कंप्लीट।
तो एक बार वापस रिवाइज कर लो उदय सिंह का। तो उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1537 से 72। इसके काल में अपने सबसे पहले एक युद्ध देखा था, कौन सा? मावली का युद्ध। कब हुआ है? 1540 के अंदर। किस किस के बीच में? उदय सिंह वर्सेस बनवीर में। परिणाम क्या निकला? उदय सिंह की विजय हुई। 1559 ईस्वी के अंदर इसने उदयपुर की स्थापना की तथा यहाँ पर उदय सागर झील में मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया तथा चित्तौड़ के किले का मोर्चा जयमल व पत्ता ने संभाला। जयमल जो था वो मेड़ता का राजा था और अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और पत्ता जो था वो आमेट का सामंत था और आमेट मेवाड़ की जो है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है और उसके अंदर जोहर जो किया था वो फूलकमर ने किया था। फूलकमर कौन थी? तो पत्ता की रानी थी और जयमल की बहन थी। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके युद्ध लड़ा था, इसलिए कल्ला राठौड़ को कहते हैं चार हाथों वाले देवता। अपने पत्ता की छतरी बनी हुई है रामपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच में। और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। इसने उस युद्ध की जीत की याद में एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के का नाम था एलची। और अकबर जो है उस जयमल और पत्ता की मूर्तियां जो है वो आगरा के किले में लगाता है, जिसकी जानकारी फ्रांसीसी यात्री बर्नियर अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में देता है। वर्तमान में जूनागढ़ किला बीकानेर के सूरज पोल पर जयमल तथा पत्ता की क्या लगी हुई है? छतरियां बनी हुई है। और अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुना में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और उदय सिंह की छतरी जो बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है गोगुना के अंदर। और लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि इसने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा ना बना करके छोटे बेटे जगमाल को आपके राजा बनाया था। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, बाय।